हे जंकीज, हाउ लॉन्ग योर फोन शुड लास्ट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज कुछ और है, कल कुछ और था और आने वाले कल में कुछ और होगा। क्योंकि देखो, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही तेजी से चेंज हो रही थी। अब उसका जो ग्राफ का जो स्लोप है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस हिसाब से हमारा फोन आइडेंटिकली, थ्योरेटिकली, ऑन पेपर अगर सब कुछ सही रहता है तो कितने दिनों तक सही चलना चाहिए, उस सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर हम फोन की बात करें तो फोन में ऑब्वियसली दो चीज है, एक आपका हार्डवेयर जो आपका फोन की बॉडी हो गई, डिस्प्ले वगैरह हो गई, एक है फोन का सॉफ्टवेयर। और ये दोनों ही मिलकर इस डिसीजन को, इस फैक्टर को डिसाइड करेंगे कि आपका फोन कितने दिनों तक चलना चाहिए। तो अगर हम इसके हार्डवेयर सेक्शन की बात करें, वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है उस पर देखते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है वो है हमारी डिस्प्ले। और डिस्प्ले की अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं तो अगर आपके सर्किट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती, उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चार्ज कर रहे हो, आपके पीछे से सप्लाई में कोई दिक्कत आ गई, उससे चार्जर में कोई दिक्कत आ गई, तो चार्जर में खैर प्रोटेक्शन चीज होती है, प्रोटेक्शन होता है, वो चार्जर खराब हो जाएगा, आपको फोन को खराब नहीं होने देगा। लेकिन इन केस अगर कोई दिक्कत आ जाती है, सर्किट में सप्लाई इधर उधर हो जाती है, तब जाकर आपके डिस्प्ले के जाने के चांसेस हैं। वरना आइडियल कंडीशन में आपका डिस्प्ले में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो उसकी लाइफ को खराब कर सके। हाँ, अगर आप ओलेड स्क्रीन लेते हैं तो वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक जो एलईडीज हैं, तो वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 20 साल 10 साल, इतने टाइम में वो थोड़ा सा डिम जरूर हो जाएगा, उसकी कलर प्रोड्यूस करने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर आप इतने दिनों तक उसी डिस्प्ले, सेम डिस्प्ले को यूज करेंगे तो थोड़ी बहुत तो उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगी। लेकिन 10 साल 15 साल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो डिस्प्ले के सेक्शन में हम यहाँ पर टाइम का रख लेते हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर दूसरी चीज हम फोन के अंदर देखते हैं वो है बॉडी। तो बॉडी कई तरह की है, हमारी प्लास्टिक बॉडी आ रही है आजकल, ग्लास बॉडी आ रही है और मेटल का भी आ रहा है उसमें सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम इन सबको इन जनरल देखें तो बॉडी में भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ओवर द टाइम कुछ दिक्कत आ सके। अगर आप जब तक फोन को तोड़ते नहीं हो या गिराते नहीं हो या फिर रफ एंड टफ यूज नहीं करते हो, तो आइडियल कंडीशन में हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी आइडियल कंडीशन में करेंगे। आपकी तरफ से कोई भी नुकसान नहीं हो रहा या फिर बाहर की कोई भी फिजिकल चीज से नुकसान नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी से, बारिश से, इन सब से कोई नुकसान नहीं हो रहा, तब की बात करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी में भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खराब हो सके। तो इसमें भी जो टाइम का गैप है वो कुछ नहीं है, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक चल जाए। यहाँ पर अगली चीज की बात करें तो फोन के अंदर आता है मेन पार्ट, कैमरास, चाहे आगे के हो चाहे पीछे के हो। तो कैमरा मॉड्यूल में जब तक कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं होती तो वो भी इट इज जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास विद अ सेंसर। सेंसर में कोई भी वो नहीं है, बस प्रोसेसर लगा हुआ है और एक फोटो इलेक्ट्रिक डायोड लगा हुआ है। डायोड भी खराब नहीं होता, आपका जो प्रोसेसर है वो भी लॉन्ग पीरियड में खराब नहीं होता और जो ग्लास है वो तो खराब होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपके कैमरा सेंसर्स हैं उनकी भी टाइम लिमिट को हम ना के बराबर मानते हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। यहाँ पर अगला अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर में क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग चीज होती है, मतलब जो डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है जब आवाज निकालनी होती है। उसकी अगर हम बात करें तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो हल्का सा लूज हो सकता है। जो बहुत अच्छे महंगे वाले जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं वो तो 15-20 साल 30 साल तक चल जाते हैं आराम से। लेकिन मोबाइल फोन्स को बहुत ज्यादा छोटा डिवाइस है, स्पीकर्स को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाना होता है, तो इसी वजह से जो डायफ्राम वगैरह होता है उसकी जो वाइब्रेशन की जो ये वाला सेक्शन होता है ना, इस सेक्शन को बहुत ही ज्यादा छोटा बनाया जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो उसकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, स्पीकर्स की आवाज दब सकती है। लेकिन वो भी एक बहुत लंबे टाइम तक। मोबाइल फोन्स में भी आप मान लो कि एटलीस्ट 5 साल तक तो आपको फर्क पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में भी आपको नोटिस हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नोटिस भी ना हो, इतना ही केवल डिफरेंस आएगा उसमें। तो इसकी भी जो टाइम लिमिट है उसको भी हम लगा सकते हैं 6 साल के आसपास, एवरेज लगा लो 6 साल 7 साल। वेल, अब हम आ जाते हैं अपने फोन के सबसे मेन पार्ट पर, अपने फोन के मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में अलग अलग सेक्शंस हैं, आपका रैम हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया। ये 3 मेन कंपोनेंट है, जो बाकी के हैं वो तो खैर इधर उधर की हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें रैम और स्टोरेज सिस्टम, ये दोनों के दोनों स्टोरेज डिवाइस ही हैं। दोनों का काम डेटा कलेक्ट करना, डेटा स्टोर करना है। तो दोनों एक जैसे हैं, प्रोसेसर अलग है। तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए, स्टोरेज सिस्टम ओवर द टाइम जब उसमें रीड और राइट कंटिन्यूस होता रहता है तो उसकी लाइफ कम होती है। अगर मैं बात करूं पुरानी जो हार्ड डिस्क वगैरह होती थी उसमें तो मैग्नेटिकली जो डिस्क घूमती रहती थी उसके स्क्रैच होने की वजह से उसकी लाइफ कम होती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्टोरेज सिस्टम होता है वो एक चिप वाला होता है, SSD वाला
होता है उसकी लाइफ HDD हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वहां पर लाइफ उसकी कम कैसे हो सकती है? वो तो एक चिप है, वो तो एक मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड का लाइफ कैसे कम हो सकता है? यहाँ पर जब डेटा ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग भी होती है। तो इस वजह से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एक वीडियो में कि जब आप ईमेल किसी को भेजते हो या फिर अपने फोन में कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो तो आपके फोन का वेट बढ़ जाता है। हाँ, ऑब्वियसली वो 10 टू द पावर माइनस समथिंग ग्राम रहता है, लेकिन फिर भी अब ये चीज कैसे काम करती है वो अलग वीडियो का डिस्कशन है। लेकिन आप ये मान लो कि थ्योरेटिकल अगर आप अपने SSD वगैरह को अपने स्टोरेज सिस्टम को यूज करोगे तो वो टाइम के साथ खराब होगी। लेकिन कितने टाइम के बाद? ये टाइम बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फोन है 64 GB वाला, तो यहाँ पर उस फोन में अगर आप रोज 10 GB की कोई मूवी हो गई, उस फाइल को रोज डाउनलोड करते हो, देखते हो, डिलीट कर देते हो। रोज आपका ये काम है डाउनलोड करना, मतलब राइट करना, देखना, उसको रीड करवाना और डिलीट कर देना। रीड राइट दोनों हो रहा है 10 GB का 64 GB में से। अगर आप रोज करीब 10 से 12 साल तक भी ऐसा करोगे ना, तब जाकर आपको अपने स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं है, आ सकती है, वो भी 10 से 12 साल। अगर आप 128 GB वाला फोन है आपके पास तो ये चीज बढ़ जाएगी करीब 25-30 साल तक। तो अब ऑब्वियसली 30 साल मतलब आप लगा लो, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो स्टोरेज और रैम की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आती है मेन बात जिसकी वजह से आपको अपना फोन चेंज करना पड़ सकता है, वो है आपका प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं जिसकी वजह से आपको अपना फोन चेंज करना पड़ सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि आपका फोन कितने दिनों तक चल सकता है, इसका जवाब पहले कुछ और था, अब कुछ और है, बाद में कुछ और रहेगा। तो वो इसी प्रोसेसर की वजह से और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे एप्स हैं, उसकी वजह से है। क्यों? क्योंकि पहले के जो प्रोसेसर में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो गैप आता था वो काफी ज्यादा होता था। परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती थी। साथ ही साथ पहले जो एप्स थे वो इतने ज्यादा कंज्यूमिंग नहीं हुआ करते थे। वो मतलब इतने पहले के मतलब जैसे 1 साल पहले का जो ऐप है वो अगले साल तक काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाया करता था। अभी के केस में क्या है, आज का जो ऐप है वो 1 साल बाद इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं छोटे मोटे। मैंने जैसे आपको बताया पहले इंप्रूवमेंट का ग्राफ ऐसा था, अब वो चीज ऐसी हो चुकी है। तो इसी वजह से पहले ये चीज ठीक थी कि हाँ आपको जल्दी अपना फोन चेंज करना पड़ेगा अगर आपको एक आइडेंटिकल सेम एक जैसी परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन अब के केस में क्या है, अगर आप एक स्नैपड्रैगन का 888 ले लो या फिर 700 सीरीज का ले लो, आप 765G या 768G ले लो, चलो दोनों नए प्रोसेसर है, इस साल लॉन्च हुए। तो ये दोनों प्रोसेसर में आपको डे टू डे लाइफ में और इवन गेमिंग में भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जितना डिफरेंस इनके प्राइसेस में है। हाँ, आप उस पर मत जाना जो बेंचमार्क बताते हैं, बेंचमार्क का सीन अलग है, लेकिन डे टू डे लाइफ में और जो आपकी गेमिंग वगैरह हो गई उसमें आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अंतर आपको देखने को मिल सकता है अगर आप हैवी टास्क करते हो लाइक एडिटिंग, अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो उसके एक्सपोर्ट टाइम में थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ थोड़ी बहुत एरर्स जो 768G है उसमें एरर्स थोड़ी सी ज्यादा आएंगी, 888 में कम आएंगी। लेकिन इन जनरल थ्योरेटिकल डे टू डे लाइफ में, गेमिंग में, छोटे मोटे टास्क में आपको कोई भी अंतर देखने को इतना ज्यादा मेजर नहीं मिलेगा। अब ये तो बात हुई प्रोसेसर्स की। अगर हम बात करें एप्स की, तो एप्स अब जो है, अगर मैं आज से 6 महीने पहले किसी भी एक गेम के ऐप के बारे में बात करूं, मान लो कि आप PUBG जो कोरियन वर्जन ही खेल रहे थे, 6 महीने पहले वाले वर्जन में और आज के वर्जन में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है, या इवन 1 साल पहले के PUBG में आज के PUBG में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? बहुत ही माइनर। परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट ना के बराबर, उस चीज को सिर्फ स्टेबलाइज करा जा रहा है और ज्यादा फीचर कोई बहुत बड़े आपको देखने को नहीं मिल रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले उसमें गोली चलाने पे चल नहीं रही थी ढंग से या कुछ नहीं हो रहा था, अब अच्छे से चलने लगी, नहीं, वो इनिशियल स्टेज में था, अब केवल रिफाइनमेंट पे काम चल रहा है। तो इस वजह से एप्स की जो प्रोसेसिंग डिमांड है वो अब इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जैसे पहले बढ़ रही थी। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में क्या आ जाते हैं, आपके जो एप्स हो गए और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर जब आपका कोई नया प्रोसेसर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 888 आ गया, अब जो कोई भी कंपनी है वो अपने सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखेगी, जो आपका प्रीमियम टियर वाला सेक्शन है जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करने का कि वो 888 के साथ ऑप्टिमाइज हो सके या वो 768G के साथ ऑप्टिमाइज हो सके। क्यों? क्योंकि वो नए प्रोसेसर हैं, वो थोड़े से पावरफुल प्रोसेसर हैं, तो उनकी जो एक्स्ट्रा जूस उन्हें मिल रही है उसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं UI को स्मूथ बनाने में। Android 12 आ रहा है, उसके अंदर कुछ नया चेंज वो लोग करना चाहते हैं, कंपनी पीछे से MI करना चाहे, Realme करना चाहे, Oppo Vivo करना चाहे, OnePlus करना चाहे, ये लोग जो करना चाहते हैं ये कुछ नया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर मिल गई। साथ ही साथ डेवलपर
डेवलपर्स क्या चाहेंगे कि भैया हमारे गेम में पहले तुम एक साथ एक बम फेंक सकते थे, अब जब तुम बम फेंकोगे तो बम फटेगा लेकिन उसके नीचे परछाई भी बनेगी। तो ये फीचर भी आपकी प्रोसेसिंग को डिमांड करेगा अब, क्योंकि हाई एंड प्रोसेसर आ गया है, अगली जनरेशन का प्रोसेसर आ गया है, तो इस वजह से वो जो एक्स्ट्रा पावर मिली है वो केवल उसका इस्तेमाल करेगा। गेम प्ले अभी भी आपका वैसे रहेगा लेकिन ग्राफिक्स थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये सारी बातों को अगर हम कैलकुलेट करें तो आज की जो सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से मैं ग्रोथ को देख रहा हूं, मेरे हिसाब से अगर आप एक आज स्नैपड्रैगन 888 वाला ले लेते हो कोई फोन, या फिर 765G वाला ले लेते हो, 768G वाला ले लेते हो, इवन आप 855, 865 वाले कोई भी फोन ले लेते हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आने वाले 2 साल तक बिल्कुल भी कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके जो 6GB वाला वेरिएंट है उसमें और 8GB वाला जो वेरिएंट है उसमें 2000 से कम का गैप है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8GB वाले के लिए जाओ। और अगर आपको 2 साल फोन चलाना है तो अगर आप 865, 888 या फिर 768G प्रोसेसर टाइप का कुछ लेते हो तो जैसा आपको आज मिल रहा है ना, 2 साल बाद ऑलमोस्ट वैसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन कब? ये है एक आइडेंटिकल कंडीशन में। यहाँ पर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? बिहाइंड द सीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ चल रहा है कि कंपनीज जो हैं वो हर महीने नया फोन लाना है उनको, हर महीने प्रोसेसर में क्या है एक मतलब गीगाहर्ट्ज 0.001 गीगाहर्ट्ज बढ़ा दिया, नया प्रोसेसर ला दिया या फिर नया फोन ला दिया उसी में। तो यहाँ पर कंपनीज सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट करके आपके फोन को स्लो कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात की क्या गारंटी है? आइडियल कंडीशन में तो आपके फोन को, आज के टाइम के फोन को 2 साल तक आपको बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस देना चाहिए। लेकिन क्या वो देते हैं रियल लाइफ में? क्या आपको कभी फील हुआ है कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का मिड रेंज, स्पेशली ये मिड रेंज में बहुत ज्यादा होता है, कोई भी नया फोन जब आया तो उसके आते ही पुराने फोन में जब 1-2 बार अपडेट आ जाते हैं तो आपका फोन स्टटरी, थोड़ा सा जिटरी, और जो एक्सपीरियंस जैसा पहला था वैसा क्यों नहीं रह जाता? अब इसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। ऑब्वियसली कंपनी क्योंकि नया फोन बना रही है तो वो ये भी चाहेंगे कि आप उनके नए फोन्स को बाय करते रहें। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं। जैसे एंड्रॉइड का स्टॉक एंड्रॉइड जो आता है वो तो अलग सीन है, लेकिन जो कंपनीज अपनी स्किन लगा कर देती हैं उसमें स्किन के पीछे क्या काला धंधा चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वेल, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मतलब आपने कोई फोन लिया हो, 2-3 महीने 4 महीने बाद उसी फोन का सक्सेसर आया हो, उसके 1-2 महीने बाद आपके फोन पे कोई अपडेट आया जिसकी वजह से वो फोन स्लो हो गया। क्योंकि पर्सनली मैंने अपने दोस्तों से बहुत सुन रखा है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कौन सी कंपनी थी, कौन सा फोन था, ये चीज जरूर बताना मेरे लिए, मेरे नॉलेज के लिए। आप लोग जो देख रहे हैं, जो कमेंट पढ़ेंगे, उनके नॉलेज के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का कुछ कंक्लूजन निकला होगा, मेरे हिसाब से तो निकला है। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक्स आपके मन में हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन हाँ, जो मैंने बात बताई, जो आपके एक्सपीरियंस है, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।